नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हम में से बहुत सारे लोग जब कोई बात सुनते हैं या कोई चीज़ देखते हैं तो उस वक्त सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशा अल्लाह, इंशाअल्लाह वगैरह इस्लामी कलिमात का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों को सही ढंग नहीं मालूम होता है कि किस लफ्ज़ को कब और कहाँ इस्तेमाल करना है। तो आज आपकी खिदमत में हम इन सारे अल्फाज के मानी और किस लफ्ज़ को कहाँ इस्तेमाल करना है उसका सही ढंग आपको बताएंगे। आपसे गुजारिश ये है कि आप बगौर इस वीडियो को मुलाहजा करें, अगर अच्छी लगे तो दूसरों तक शेयर भी करें। हज़रात मोहतरम, कुछ मुक़द्दस इस्लामी कलिमात हमारे सामने है जिसको कब कहाँ बोलना है मैं आज आपको इंशाअल्लाह बताऊंगा। इनमें सबसे पहले हम लेते हैं बिस्मिल्लाह। तो बिस्मिल्लाह का मतलब होता है अल्लाह के नाम से शुरू। कोई भी काम जो अच्छा काम हो, आपको करना हो, तो उसको करने से पहले बिस्मिल्लाह या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर शुरू करें तो इंशाअल्लाह उसकी बरकत से वो काम आपका बहुत अच्छे तरीके से पूरा हो जाएगा। हदीस पाक में आया है कि जिस काम को बिस्मिल्लाह के ज़रिए शुरू ना किया जाए वो काम अधूरा और नाक़िस रह जाता है। तो आपको कोई भी अच्छा काम करना हो तो आपको वहाँ बिस्मिल्लाह से शुरू करना है। दूसरे नंबर पर जो मुक़द्दस लफ्ज़ हमारे सामने है वो इंशाअल्लाह का है। इंशाअल्लाह का मतलब क्या होता है कि हमें फ्यूचर में आने वाले दिन में जो काम करना है उसके ताल्लुक से हम जब बोलेंगे तो हम कहेंगे इंशाअल्लाह। बहुत सारे लोग यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो समझते नहीं इंशाअल्लाह का मतलब क्या है और बात बात पर इंशाअल्लाह। जैसे पूछिए कि आप साहब क्या कर रहे हैं? खाना खा रहा हूँ इंशाअल्लाह। कल आप कहाँ गए थे? कल मैं बाजार गया था इंशाअल्लाह। हर जगह पर लफ्ज़ इंशाअल्लाह का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह का मतलब क्या होता है कि आइंदा दिनों में, कल फ्यूचर में आपको जो काम करना है उसके बारे में कहा जाता है इंशाअल्लाह। जैसे मैं ये कहूँ कि कल मैं इंशाअल्लाह मदरसा जाऊँगा, कल मैं इंशाअल्लाह उनसे मुलाकात के लिए जाऊँगा, कल मैं इंशाअल्लाह मिलाद पाक में शरीक होऊँगा। तो कल जो काम करना होगा या नेक्स्ट दिनों में जो काम करना होगा उनके लिए लफ्ज़ इंशाअल्लाह का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद थर्ड नंबर पर आता है सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह ये अल्लाह की पाकी, इसका माना होता है अल्लाह की पाकी। यानी कोई भी आप ताज्जुब वाली चीज़ देखें तो वहाँ पर आप इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करें, सुबहान अल्लाह। अल्लाह की पाकी से बिजली कड़की, अचानक आपको लगा कि बिजली बहुत तेज़ चमकी तो आपको वहाँ बोलना सुबहान अल्लाह, अल्लाह की पाकी। अच्छा, फोर्थ नंबर पर आता है माशा अल्लाह। माशा अल्लाह का मतलब होता है जो कुछ अल्लाह ने चाहा। किसी भी खूबसूरत चीज़ को देखकर, जो माइंड ब्लोइंग चीज़ हो उसको देख कर के आप लफ्ज़ माशा अल्लाह का इस्तेमाल करें। जैसे आपने किसी खूबसूरत बच्चे को देखा तो आपने कहा माशा अल्लाह, आपका बच्चा कितना खूबसूरत है, माशा अल्लाह आपकी बच्ची के अखलाक कितने बुलंद बाला हैं। तो इस तरह कोई भी अच्छी चीज़ या खूबसूरत चीज़ को देखकर लफ्ज़ माशा अल्लाह का इस्तेमाल करें। पाँचवें नंबर पर है जज़ाकल्लाह। आम तौर से हम एक दूसरे को जब कोई काम किसी का बन जाता है तो हम थैंक्स बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं। लेकिन इस्लामी कलिमात क्या है वो भी हमें जानना चाहिए। इस्लाम में किसी का शुक्रिया अदा करने के लिए बहुत प्यारा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जिसे जज़ाकल्लाह कहा जाता है। इसका मतलब होता है अल्लाह आपको इसका बदला इनायत करे, इसका बदला दे। तो कोई भी अगर मुसलमान भाई आपके साथ अच्छा सलूक पेश करे तो वहाँ पर आप उसके बदले में थैंक्स या थैंक यू ना कहें, बल्कि इस्लामी कलिमा जज़ाकल्लाह या जज़ाकल्लाहु खैरा इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। इसके बाद छठे नंबर पर आता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब तमाम तारीफ, तमाम खूबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है। इसको कब बोलना है? जब आप में से किसी को, हम में से किसी को छींक आए तो छींक के टाइम में अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए बोला जाता है। इसकी लॉजिक उलमा ने ये बयान फरमाई है कि जब आदमी तेज़ी के साथ छींकता है तो उसके साथ बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज और जरासीम जो नॉर्मल कंडीशन में हमारे जिस्म से बाहर नहीं निकलते हैं, तो तेज़ छींक के ज़रिए से वो बैक्टीरियाज बाहर आ जाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला उसके ज़रिए से हमें बहुत सारी बीमारियों से निजात अता फरमाता है। तो जब अल्लाह बीमारी से निजात दे तो हमें अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसी बिना पर ऐसे मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह कहने का हुक्म दिया गया है। इसके बाद सातवें नंबर पर आता है यरहमुकल्लाह।
यरहमुक अल्लाह का मतलब अल्लाह आप पर रहम फरमाए। ये कब बोलना है? ये उस वक्त बोलना है कि जब आपके सामने कोई बंदा छींके और छींक कर अल्हम्दुलिल्लाह कहे, तो आप अगर सामने खड़े हैं और आपने सुना, तो उसके जवाब में आपको कहना है यरहमुक अल्लाह, अल्लाह पर रहम फरमाए। जिस तरीके से सलाम के जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहना वाजिब, ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह के जवाब में यरहमुक अल्लाह कहना भी जरूरी है। 8वें नंबर पर है अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह का मतलब मैं अल्लाह की पनाह लेता हूँ, बुरे कामों से, शैतान से वगैरह वगैरह, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ। ये कब बोलना है? इस लफ्ज को जब कोई गुनाह वाला काम सरजद हो जाए, जब कोई बदनिगाही करे या जब कोई बुरी बात कानों से सुन ले, तो उस वक्त फौरन अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना चाहिए। यानी बुरी चीजों से बचने के लिए या बुरी चीजों को देख करके इस लफ्ज को बोला जाता है। 9वें नंबर पर है फी अमानिल्लाह। फी अमानिल्लाह का मतलब होता है अल्लाह की पनाह में, अल्लाह के अमन व अमान में, अल्लाह की हिफाजत में। इसको कब बोलना है? जब कोई बंदा सफर पर जा रहा है तो आप उनको तसल्ली दें और उनको अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में छोड़ें और यूं कहे कि अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, और साथ में अरबिक ये कलिमा इस्तेमाल करें फी अमानिल्लाह, आप अल्लाह की अमन व अमान और हिफाजत में हो जाएं। तो ये लफ्ज किसी को सफर पर रुखसत करते वक्त बोला जाता है। इसके बाद एक और लफ्ज आता है 10 नंबर पर, नऊद बिल्लाह। नऊद बिल्लाह का मतलब होता है हम अल्लाह की पनाह लेते हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह होता है कि जब कोई बुरी बात सुने या कोई ऐसे कुफरिया कलिमात किसी के जुबान से सुन ले, तो उस वक्त नऊद बिल्लाह कहा जाता है। जैसे माज़अल्लाह किसी के जुबान से कुफरिया कलिमात सुन ले, पूजा पाठ उसके मंत्र सुन ले, ज़िना का जिक्र सुन ले, कोई बहुत ही कबीह और बुरी चीज़ सुने, तो उस वक्त फ़ौरन ज़ुबान से आपको नऊद बिल्लाह पढ़ना चाहिए। इससे क्या अल्लाह तबारक व तआला उस बुराई से, उस गुनाह से आपको बचा लेगा। ये आपको नऊद बिल्लाह पढ़ना है। 11 नंबर पर है इन्ना लिल्लाह। आप सभी को मालूम है कि जब भी किसी का इंतकाल हो जाता है तो खबर सुनते ही फौरन हमारी जुबान से यही लफ्ज निकलता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसका मतलब होता है कि बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं और हमें अल्लाह ही की तरफ पलट कर जाना है। जब भी कोई मुश्किल घड़ी आए, कोई बुरी खबर सुने, कोई डरावनी बात सामने पेश आ जाए, तो ऐसे मौके पर या मौत की खबर सुनने को मिले, तो ऐसे मौके पर यह लफ्ज़ बोला जाता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो नाज़रीन मोहतरम, ये 11 मुक़द्दस इस्लामी कलिमात थे जो मैंने आपके रूबरू अच्छे तरीके से पेश कर दिया। इनके मानी क्या हैं और किसको कब बोलना है। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो दूसरों तक शेयर भी करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इन कलिमात को अच्छे तरीके से याद कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आपसे गलती सरजद ना हो और लोग आपका मजाक ना उड़ाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।